हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं अपनी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज का तीसरी क्लास है, टेस्ट तीसरा है अपना, जिसमें अपन जनवरी से जून तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक प्रश्न में ही दो तीन जो है आपके प्रश्न निकल कर आएंगे। देखिएगा, 8 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के कौन से जिले में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 1579.56 करोड़ रुपए का ऋण जो है सस्ती ब्याज दर पर स्ट्रीट यानी कि वेंडर, लघु उद्यमी और पशुपालकों को वितरित किया है। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। याद रखिएगा, ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और राजस्थान के कौन से जिले में इन्होंने क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत किया है 1539.56 करोड़ रुपए का ऋण जो है सस्ती ब्याज दर पर स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, लघु उद्यमी होते हैं और पशुपालक होती है, उनको वितरित किया है इन्होंने। ठीक है, ऋण वितरित किया है सस्ती ब्याज दर पर। और ये किस जिले में किया है? तो याद रखना, कोटा जिले के अंतर्गत इन्होंने किया है। और याद रखना, यहीं पर कोटा महोत्सव का आयोजन हुआ था और कोटा महोत्सव के अंतर्गत भी कौन कौन भाग लेते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इनके साथ लोकसभा अध्यक्ष जो कोटा के ही सांसद थे श्री ओम बिरला जी, वो भी इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। किसमें? कोटा महोत्सव में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा। अगला है 10 जनवरी 2023 को पाली के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय भारत एंड स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसने किया है? इसका जो उद्घाटन है मित्रों, याद रखना, आपके जो प्रधानमंत्री सॉरी प्रदेश की जो देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उसने इसका उद्घाटन किया है। और कब किया है? तो याद रखिएगा 10 जनवरी को किया है, यह भी आपको याद रखना है। और पाली के रोहट के अंतर्गत हुई थी। गांव का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो निम्बली ब्राह्मण जो गांव है वहां पर इसका उद्घाटन होता है। इसका जो गीत था साथियों, याद रखना, वो क्या था कि पाली धरा पर लागो मेलो, इसका जो है वो लोकगीत रखा गया था, थीम गीत था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनवरी फरवरी 2023 के नागौर जिले में नागौर जिले में आयोजित बाबा रामदेव पशु मेला में ग्लेडर्स नामक बीमारी के कारण कौन से पशुओं के आने पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है? ये तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, 3 स्टार लगा लो। यानी कि जनवरी फरवरी के अंतर्गत नागौर में एक मेला आयोजित होता है मित्रों, रामदेव पशु मेला जिसको अपन कहते हैं। यहाँ पर ग्लेडर्स एक नामक बीमारी होती है, उसके कारण से जो घोड़े होते हैं ना मित्रों, घोड़े के अंतर्गत ये बीमारी पाई जाती है, तो घोड़ों को आने से यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने 18 जनवरी 2023 को किस ट्रस्ट के साथ एमओयू किया यानी कि समझौता साझा किया है जिसके तहत खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ियों को निःशुल्क सर्जरी की जाएगी? तो ये किसके साथ किया है मित्रों? याद रखना, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ इन्होंने ये समझौता किया है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और किसने किया है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना साथियों, कृष्णा पूनिया है। कौन है? कृष्णा पूनिया इसकी जो है अध्यक्ष है और ये वर्तमान में विधायक है। और विधायक कहाँ से है? सरदार शहर चूरू से ये विधायक भी हैं और ये खिलाड़ी भी रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, 3-4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो याद रखना, जयपुर के अंतर्गत किया है। और जयपुर में भी कहाँ पर किया है? तो याद रखना, राजभवन जयपुर में इसका उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। उदयपुर के अंतर्गत ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर के अंतर्गत राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जयपुर में एक और अगर अपन देखें तो याद रखना सिटी पार्क है। और ये आजकल के युवाओं में जो तनाव उत्पन्न होता है एग्जाम को लेकर के, उसको कम करने के लिए सिटी पार्क में जो है वो सिटी पार्क बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये मानसरोवर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कोचिंग हब कोचिंग कोचिंग हब भी कहाँ पर बनाए जाएंगे? एजुकेशन हब जिसको बोलते हैं, कोचिंग हब, ये भी प्रतापनगर जयपुर में बनाया जा रहा है। अगला देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर 22 मई 2023 को राजस्थान की किस अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जंगल सफारी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है इन्होंने? जल्दी से बताइए, कहाँ पर किया है? तो जयसमंद जो अभ्यारण्य है साथियों, वहां पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य ये उदयपुर के अंदर स्थित है। सभी को आपको याद रखना है। अगला है, विश्व की प्रमुख ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजर के अनुसार
राजस्थान के किस होटल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया है, यानी कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ यानी कि नंबर 1 होटल घोषित किया है, तो वो है रामबाग पैलेस जयपुर। इसमें वो सुविधाएं मिलती है मित्रों जो आदमी चाहता है, यानी कि जो आदमी उसमें रहने जाता है उसके अनुसार वहां पर उनको सुविधा मिलती है। इसी के कारण इनको ट्रिप एडवाइजर के कारण जो है 5 स्टार रेटिंग दी गई। सबसे ज्यादा जो रेटिंग है वो रामबाग पैलेस जयपुर को दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग एवं प्रबंधन के लिए कौन से शहर को 3D सिटी में विकास नहीं किया जाएगा। 3D जो 3D सिटी है इसके अंतर्गत विकास नहीं किया जाएगा। उदयपुर, कोटा, अजमेर, यानी कि जयपुर को इसके अंतर्गत नहीं किया जाएगा, याद रखना है। उदयपुर, कोटा, अजमेर और एक आएगा आपके जोधपुर। ठीक है। इन 4 सिटियों को 3D सिटी के रूप में विकास किया जाए विकसित किया जाएगा, याद रखना है। जयपुर की जगह आएगा जोधपुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान बजट 22-23 के में जो घोषित राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कौन सा कार्यक्रम मई 2023 में शुरू किया गया है, यानी कि राजस्थान बजट 2022-23 में घोषित हुआ है राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके तहत कौन सा कार्यक्रम जो है मई 2023 में शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था मित्रों, बताइए। तो इसमें किया गया था युवा भ्रमण कार्यक्रम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि 12 जिले में किस संस्थान की ओर से आयोजित किए गए 2222 जोड़ों के विवाह सम्मेलन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। बिल्कुल ये प्रश्न भी आने लायक है, याद रखना है। 12 जिले के अंतर्गत ये किस संस्थान की ओर से आयोजित किए गए 2222 जोड़ों के विवाह सम्मेलन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 मई 2023 को राजस्थान एथलेटिक्स संघ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान एथलेटिक्स संघ का जो है चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो गोपाल सैनी को नियुक्त किया गया है। वैभव गहलोत की अगर अपन बात करें तो ये किसके अध्यक्ष है, याद रखना ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, यानी कि आरसीए के अध्यक्ष है। कृष्णा पूनिया की अपन बात करें तो ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। किसकी परिषद के अध्यक्ष है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत जो है मई 2023 में प्रदान की है। किसकी, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की। ठीक है ना। इसकी जो स्थायी पीठ कहाँ पर खोले जाने को लिए प्रस्तावित की है, तो जल्दी से बताइए। तो ये जो पीठ है मित्रों, याद रखना ये जोधपुर के अंतर्गत खोली जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 मई 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि आरआईसी जयपुर का पहला निदेशक किसे बनाया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी, याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। किसको, निहाल चंद गोयल को ये बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 5-7 मई 2023 को ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। फूड फेस्टिवल का जो आयोजन है, ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जो आयोजन है ये जयपुर जिले के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं मई 2023 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल की विमान टीम स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता है। शोभा शेखावत ने, नेहा शर्मा ने, अवनी लेखरा ने या फिर अपूर्वी चंदेला ने। तो याद रखना शोभा शेखावत के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा और अपूर्वी चंदेला ये दोनों निशानेबाज है। अवनी लेखरा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पैरा निशानेबाज है। अगला देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर राजस्थान के कौन से कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू की जाएगी। कौन से इसमें की जाएगी, तो याद रखना बांसियार खेतरी कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत जो है जंगल सफारी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है आपके सामने राजस्थान के किस व्यक्ति को फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड यानी कि ऑर्डर डेस पालम्स से सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो ये याद रखना साथियों प्रोफेसर आर एस खंगारोत को सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रोफेसर आर एस खंगारोत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा
24 अप्रैल से 30 जून 2023 अवधि में आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंप में निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं की गई है? तो याद रखना, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, इसके तहत आपको 500 रुपये का गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। किनको? जो उज्ज्वला योजना और बीपीएल योजना के तहत गैस सिलेंडर ले रखे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, जो लंपी रोग से ग्रसित थी और उनकी मौत हो गई है, उनको हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 40,000 रुपये का बीमा जो है वो कवर किया गया है, खाते में डाला गया है, ठीक है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट इस योजना में शामिल है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पालनहार योजना इसके अंतर्गत शामिल नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब राजस्थान के किस स्थान पर पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं? पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ पर पाए गए हैं? तो याद रखना, डेगाना नागौर के अंतर्गत ये पाए गए हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किन 2 जिलों पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? कौन सा प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा? वो कौन कौन सी झीलें हैं? मानसागर झील है और एक आना सागर झील है। कौन सी झील है? मानसागर झील और एक है आना सागर झील। इन दोनों ही झीलों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा और प्रदेश का पहला होगा, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अप्रैल 2023 में राजस्थान के कौन से विभाग को केंद्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट में बेहतरीन कार्य करने के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान परिवहन विभाग, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। किसको किया गया है, जल्दी से बताइए। तो राजस्थान आवासन मंडल, ऑप्शन बी इसके अंतर्गत राइट आंसर है और इसे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 9 अप्रैल 2023 को मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से मारवाड़ रत्न पुरस्कारों यानी कि 2023 की घोषणा की गई, जिसमें मारवाड़ का सर्वोच्च राव मसीहा जो है सम्मान दिया गया है। तो राव सिया सम्मान किसको दिया गया है? ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है, जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखिएगा, 26 अप्रैल 2023 को जारी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो सीकर जिले ने इसके अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 2023 में मिलेट्स महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मिलेट्स 2023 का जो आयोजन है मित्रों, याद रखना, ये जोधपुर जिले के अंतर्गत किया गया है, ठीक है, याद रखना है। अगला है, राजस्थान के किस खिलाड़ी को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विदा वारिधि की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये अपूर्वी चंदेला को किया गया है, ठीक है। किसको किया गया है? अपूर्वी चंदेला को किया गया है और ये निशानेबाज खिलाड़ी है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता में आयोजित महिला 20 की दूसरी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? दूसरी बैठक का आयोजन अपन याद करेंगे तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखिएगा, 16 अप्रैल 2023 को राजस्थान की किस युवती को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जो अवार्ड 2023 चुना गया है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 किसको चुना गया है? नंदिनी गुप्ता को चुना गया है, याद रखिएगा। और ये आयोजित कहाँ पर होता है? तो ये होता है साथियों इम्फाल के अंतर्गत। इम्फाल किसकी राजधानी है? तो याद रखना, ये मणिपुर की राजधानी है, ठीक है, मणिपुर की ये राजधानी है। और ये निवासी कहाँ की है? तो याद रखना, ये कोटा जिले की निवासी है, ठीक है। और ये 2000 आने वाला जो मिस वर्ल्ड है उसके अंतर्गत ये भागीदारी करने की कौन प्रतिनिधित्व करेगी? नंदिनी गुप्ता, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है कि 18 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकानुरंजन मेले का आयोजन कहाँ पर किया है? तो याद रखना, लोकानुरंजन जो मेला है इसका आयोजन किया गया है जोधपुर जिले के अंतर्गत, ठीक है। अगला है, 23 फरवरी 2023 को राजस्थान की कौन से व्यक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, ये विलास जानवी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो मित्रों, और लास्ट प्रश्न जो है ये आपको खुद को बताना है, ठीक है, ये ईओआरओ में पूछा गया प्रश्न है। 16 फरवरी 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कौन से जिले में जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया है? बिल्कुल आपको बताना है, ईओआरओ में इस प्रश्न को पूछा गया था। और ये आगे भी प्रश्न जो है 3 स्टार है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो किस जिले में किया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लिए। जय हिंद, जय भारत।